इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के अध्याय 5 जिसका नाम है जातक कथा को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। जातक कथा अध्याय का पहला पार्ट उलूक जातकम है। उलूक जातकम का अर्थ होता है उल्लू का राज्याभिषेक होना। बहुत ही शानदार कहानी है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषं राजानम् अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकमभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्णं पुरुषं राजानम् अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे युग निर्माण के प्रथम चरण में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्ण सभी आकार से पूर्ण पुरुषम इस पुरुष को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। अतीते प्रथम कल्पे युग निर्माण के प्रथम चरण में जनाः लोगों ने एकम अभिरूपम एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्ण सभी प्रकार के आकार से पूर्ण पुरुषम राजा कुर्वन पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा और चौपायों ने अर्थात चार पैरों वालों ने जो चार पैर रखने वाले जीव होते हैं, जैसे कि आपका गाय है और भैंस है, इस प्रकार से जो सिंह है, इस प्रकार से जो चार पैर वाले जीव हैं चौपायों ने। चतुष्पदा चौपायों ने भी अपि मीन्स भी चौपायों ने भी सन्निपत इकट्ठा होकर के एकम सिंहम एक शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। चतुष्पदा चौपायों ने भी सन्निपत इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन एक शेर को राजा बनाया। ततः उसी समय शकुनी गड़ा माने पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्ति इकट्ठा हुए। ततः उसी समय शकुनी गड़ा पक्षियों का समूह भी हिमवत प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत इकट्ठा हो करके मनुष्येश राजा प्रज्ञायते सभी बोले कि मनुष्येश राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में एक राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश उसी प्रकार से और तथा माने उसी माने और उसी प्रकार से चतुष्पदेश चौपायों में भी अपना उनका एक राजा जाना जाता है। ततः उसी समय शकुनी गड़ा है पक्षियों का समूह है हिमवत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य हिमवत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य एक जो है पत्थर पर इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा सभी ने अपना विचार रखा कि मनुष्येश राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में एक राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश च और उसी प्रकार से चौपायों में भी एक राजा जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति अस्माकम हमारे पुनरंतरे बीच में हमारे बीच में राजा नास्ति कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते अराजको और राजा के बिना वासो रहना राजा के नाम के बिना रहना वर्तते को अच्छा नहीं है। अराजको वासो राजा के बिना निवास करना न वर्तते ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित इसलिए एको राजस्थान एक राजा के स्थान को स्थापित करके इति उक्तवन्तः एको राजस्थाने स्थापित इति उक्तवन्तः एक राजा के स्थान को बना करके उन्होंने ऐसा कहा। एको राजस्थाने स्थापित इति उक्तवन्तः राजा का एक स्थान बना करके इति उक्तवन्तः वे ऐसा बोले। अथ ते इस प्रकार से वे परस्परम अवलोकयन्तः आपस में देखते हुए एकम उलूकम एक उल्लू को दृष्टवा
एक उल्लू पर नजर डालते हुए या एक उल्लू को देखते हुए अयम नो रोचते, अयम में से यह, नो रोचते यह ठीक है, इत्युवचन ऐसा बोले, इत्युवाचन ऐसा बोले। फिर से एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते युग निर्माण के प्रथम कल्पे प्रथम चरण में, युग निर्माण के प्रथम चरण में जना लोगों ने एकम अभिरूपम एक विद्वान, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण और सभी आकार से पूर्ण पुरुषम पुरुष को राजा नम कुर्वन राजा बनाया। युग निर्माण के प्रथम चरण में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली, सभी प्रकार के आकार से पूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदापि चौपायों ने भी सन्निपत इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम कुर्वन एक शेर को राजा बनाया। चतुष्पदापि चौपायों ने भी सन्निपत इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम कुर्वन एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगड़ा हिमोत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य, ततः और तभी शकुनिगड़ा पक्षियों का समूह भी हिमोत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में उनका राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च और उसी प्रकार से चौपायों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे अस्माकं हमारे पुनरंतरे बीच में राजा नास्ति कोई राजा नहीं है। तथा शकुनिगड़ा तब जो है पक्षियों का समूह भी हिमवत प्रदेश से एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य हिमालय प्रदेश में एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश उसी प्रकार से चौपायों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई अपना राजा नहीं है। अराज को वासो बिना राजा के रहना, वासो में रहना, अराज को वासो बिना राजा के न रहना, नाम न वर्तते ठीक नहीं है। अराज को वासो नाम राजा का नाम न होना और वासो न वर्तते हमारे लिए अच्छा नहीं है। और रहना हमारे अराज को नाम बिना राजा का कोई नाम हुए बिना या राजा के बिना वासो न रहना हमारा ठीक नहीं है। राजा का न होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एको राजस्थान स्थापित इति उक्तवन्तः, एक राजा का स्थान स्थापित करके इति उक्तवन्तः वे ऐसा बोले। एको राजस्थान स्थापित इति उक्तवन्तः, एक राजा का स्थान स्थापित करके वे ऐसा बोले। अथ ते इस प्रकार से ते में से वे इस प्रकार से वे परस्परम अवलोकयन्त आपस में देखते हुए एकम उलूकम दृष्टवा एक उल्लू को दृष्टवा देख करके इत्योचन ऐसा बोले कि अयम नो रुचते यह ठीक लगता है। अथ ते परस्परम अवलोकयन्त इस प्रकार से वे आपस में देखते हुए एकम उलूकम दृष्टवा एक उल्लू को देख करके इत्योचन ऐसा बोले कि अयम नो रुचते यह हमें अच्छा लगता है। अथैका शकुनिगड़ा है सर्वेशा मध्य आशय ग्रहणात्र कृत्वा अश्रावयत। अथैका मन इस प्रकार से, अथ मिस इस प्रकार से, एकम से एक, अथ एक है इस प्रकार से एक शकुनि पक्षी सर्वेशम सभी के मध्य में बीच में आशय ग्रहणार्थ आसन ग्रहण करके त्रिकृत्व मन 3 बार इस अश्रावत इस वचन को सुनाया। कौन से वचन को? अयम नो रोचते या हमें अच्छा लगता है। अतः कह इस प्रकार से, अथ एक इस प्रकार से एक पक्षी ने सर्वेशा मध्य आसन ग्रहणार्थ जो कि सभी के बीच में आसन ग्रहण किए हुए था त्रिकृत्व अश्राव्यत इसको 3 बार जो है सुनाया। ततः एक काकः उत्थाय तिष्ठतावत्, ततः माने उसी समय एक काकः एक कौवा उत्थाय माने उठ करके तिष्ठतावत् बोलना शुरू किया या कहना शुरू किया। ततः एक काकः उत्थाय तब एक कौवे ने उठ करके तिष्ठतावत् बोलना शुरू किया। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, अस्य इसका, एतस्मिन् इस एक इसका इस राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के काले में समय पर, इस अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले इसका इस राज्याभिषेक के समय एव रूपम मुखम इस प्रकार के मुख को क्रुद्धस्य कृषि भविष्यति इस प्रकार के मुख को देख करके कृषम भविष्यति कोई भी क्रुद्धस्य माने कोई भी क्रोधित हो सकता है। इसके इस प्रकार के मुख को देख करके कोई भी क्रोधित हो सकता है। ततः से देखते हैं, ततः एक काका उत्थाय तब एक कौवे ने उठ करके तिष्ठतावत् बोलना शुरू किया।
अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले अस्य इसका इस राज्याभिषेक के समय एव रूपम मुखम, इस प्रकार के मुख को देख करके क्रुद्धस्य च कृष्ण भविष्यति, और कोई भी क्रोधित हो सकता है। इस प्रकार के मुख को देख करके और कोई भी क्रोधित हो सकता है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता है। अनेन इसके ही मान इस प्रकार से, इसके इस प्रकार से क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रोधित होकर के देखने पर, वयम हम सभी तप्त कटाहे जलती हुई कड़ाही में, कटाहे माने कड़ाही में, तप्त माने के जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला डाले हुए तिल की समान, इव तत्र जहाँ तहाँ, तत्र माने जहाँ तहाँ, इव तत्र तत्र माने जहाँ तहाँ, धंक्षामा माने जल जाएंगे। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता है, इसके इस प्रकार से क्रोधित होकर के देखने पर, अनेन ही इसके इस प्रकार से, क्रोधेन माने क्रोधित होकर के, अवलोकिता माने देखने पर, इसके इस प्रकार से क्रोधित होकर के देखने पर, वयम तप्त कटाहे हम जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला डाले हुए तिल की तरह, इव तत्र तत्र जहाँ तहाँ, धंक्षामा माने जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशो माने इस प्रकार का राजा, मह्यम हम सभी को, न रोचते अच्छा नहीं लगता है। यह राजा मुझे, मह्यम माने मुझे, वो कौवा कहता है, ईदृशो राजा इस प्रकार का राजा, मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है। इत्याह क्योंकि इस प्रकार से उसने कहा इस प्रकार से कि न मे रोचते भद्रम वह उलुकस्याभिषेचनम, न मे रोचते भद्रम, हे भद्रम में से है, वो कहता है सभी को, हे भाइयों, न मे रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता है, वह इस उल्लू कस्याभिषेचनम, उल्लू का राज्याभिषेक होना, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक होना अच्छा नहीं लगता है। न मे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्याभिषेचनम, भद्रम हे भाइयों, वह उल्लू का विशेषणम, इस उल्लू का अभिषेचनम, इस उल्लू का राजाभिषेक होना, न मेरे उससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इसके अक्रुद्ध से बिना क्रोधित हुए मुख को देख करके, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। न मेरे उससे भद्रम वह उल्लूकस्य अभिषेचनम, भद्रम हे भाइयों, वह उल्लूकस्याभिषेचनम, इस उल्लू का राज्याभिषेक होना, न मेरे उससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्ध से मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, इसके बिना क्रोधित हुए मुख को भी देख करके, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। अक्रुद्ध से मुखम पश्य, इसके बिना क्रोधित हुए मुख को देखकर भी, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। स एवं उक्त्वा, स माने वह एवं उक्त्वा ऐसा कहते हुए, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इत वीरुवन, इत माने ऐसा, वीरुवन माने तेजी से चिल्लाते हुए, आकाशे उद्पतत, आकाश की ओर उड़ करके चला गया। स एवं उक्त्वा, वह ऐसा कहते हुए कि मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इत वीरुवन ऐसा तेजी से चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए, आकाश से उद्पतत, आकाश की ओर उड़ करके चला गया। उल्लू को अपि उत्थाय एन मनवधावत, उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उत्थाय वहां से उठ करके, एन मनम धावत, एन मन माने उसी की ओर, एनम धावत माने उसी की ओर, धावता माने दौड़ता हुआ उड़ता हुआ चला गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उड़ करके, एन मनम धावत उसी की ओर उड़ करके चला गया, उसका पीछा करते हुए चला गया। तत् में तभी से लेकर के, तो वे दोनों अन्योन्य वैरणों, अन्योन्य माने एक दूसरे के, वर्णों जातो मान दुश्मन बने गए, वर्ण मान दुश्मन जातो माने बने गए। तत् आरभ्य तभी से लेकर के, तभी से लेकर के, तो वे दोनों अन्योन्य वैरणों जातो एक दूसरे के दुश्मन बने गए। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमनम, शकुनयः पक्षियों ने भी सुवर्ण हंसम, सोने जैसे दिखने वाले सुंदर दिखने वाले हंस को, राजानम कृत्वा राजा बना करके, आगमन अपने अपने घर चले गए। शकुनयः और पक्षियों का समूह भी सुवर्ण हंसम सोने जैसे दिखने वाले हंस को, राजानम कृत्वा राजा बना करके, आगमन चला गया। फिर से देखते हैं यहाँ से कि अथैक शकुनि ही सर्वेशम मध्य आशय ग्रहणात्र कृत्वा श्राव, अथ एक इस प्रकार से एक शकुनि माने पक्षी,
सर्वेशाम माने सभी के बीच, मध्यमिस बीच सभी के बीच आसन ग्रहण, जो आसन ग्रहण किए हुए था। इस प्रकार से एक पक्षी जो सभी के बीच में आसन ग्रहण किए हुए था, त्रिकृत्व अश्रावत, उसने 3 बार ये सुनाया कि अयम नो रोस्ते, यह जो है अच्छा लगता है, यह ठीक है। ततः एकः काका उत्थाय, तब एक कौवे ने उठ करके तिष्ठतावत कहना शुरू किया। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एव रूपम मुखम, इस प्रकार के मुख को देख करके, क्रुद्धस्य कृषि भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। ततः फिर एकः काका उत्थाय, एक कौवे ने उठ करके तिष्ठतावत कहना शुरू किया। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एव रूपम मुखम, इस प्रकार के मुख को देख करके, क्रुद्धस्य च कृषि भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता है, इसके इस प्रकार से क्रोधित होकर के देखने पर, वयम तप्त कटाहे, हम जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्ता तिला, डाले हुए तिल की तरह, इव तत्र तत्र, जहाँ तहाँ धंक्षामा जल जाएंगे। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता है, इसके इस प्रकार से क्रोधित होकर के देखने पर, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिला इव तत्र तत्र धंक्षामः, हम जलती हुई कड़ाही में डाले हुए तिल की तरह, इव तत्र तत्रैव, जहाँ तहाँ धंक्षामा जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोस्ते, इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। इत्याह, इस प्रकार से उसने कहा कि इस प्रकार से, क्योंकि न मे रोस्ते भद्रम, वह उल्लूकस्याभिषेचनम, भद्रम हे भाइयों, वह उल्लूकस्याभिषेचनम, इस प्रकार के उल्लू का राज्याभिषेक होना, न मेरे रुचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। भद्रम हे भाइयों, मुझे इस प्रकार के उल्लू का राज्याभिषेक होना अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्ध से मुखम पश्य, इसके बिना क्रोधित हुए मुख को देख करके भी, कथम क्रुद्धो भविष्यति, कोई भी क्रोधित हो सकता है। स एव मुक्त्वा मह्यम रोस्ते, स माने वह एवं मुक्त्वा, ऐसा बोलते हुए कि मह्यम न रोस्ते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मह्यम न रोस्ते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इत वीरवन, ऐसा तेजी से चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पतत, आकाश कर उड़ करके चला गया। स एवं मुक्त्वा, वह ऐसा कहते हुए, मह्यम न रोस्ते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोस्ते, मुझे अच्छा नहीं लगता, इत वीरवन, ऐसा तेजी से चिल्लाते हुए, आकाश से उत्पतत, आकाश कर उड़ करके चला गया। उल्लूकु अपि उत्थाय एन मनो धावत, उल्लू भी उठ करके, एन मनो, उसी की ओर धावत, माने उड़ करके चला गया। उल्लू भी उठ करके उसी तरफ उड़ करके उसका पीछा करते हुए चला गया। तत आरभ्य, तभी से लेकर के, तब वे दोनों अन्योन वैरणो जातो, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। शकुने अपि सुवर्ण राजहंसम राजानम कृत्वा आगमन, शकुने अपि, और पक्षियों ने भी, सुवर्ण हंसम, सोने जैसे दिखने वाले हंस को, राजानम कृत्वा, राजा बना करके आगमन चले गए। पक्षी भी सोने जैसे दिखने वाले हंस को राजा बना करके चले गए। जातकावली, ये जातक कथा से लिया गया है। जातक कथा जिसको कि महात्मा बुद्ध सुनाते थे और उनके शिष्य जो है उसको नोट कर लेते थे, तो वही जो है जातक कथा हुए। तो उसी जातक कथा से इस को लिया गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताना न भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिससे प्रेस करना या दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके बाद मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप हमारे उन वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा मैंने अभी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान को जो है पढ़ा रखा है, जो कि आपका अध्याय 8 है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप सब्सक्राइब करने के बाद हमारे आप वीडियोज बॉक्स में जाइए, आपको वीडियोज बॉक्स में भी वो वीडियो मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं उन वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।